हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम लोग की लेसन की वीडियो है और हम लोग की ट्रेनिंग की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग को क्या आज नया सीखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सब देखा कि मतलब ये सब हमारा प्राइमरी सेक्शन सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम आउटपुट सेक्शन में भी कुछ हमको जानकारी मिल चुकी है। और इस पावर सप्लाई में जहाँ से जो सूचना प्रणाली भेजी जाती है, जो पूरे वोल्टेज को कि यहाँ का सूचना यहाँ पे दिया जाता है कि हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो आज हम उस एरिया को जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो डॉट डॉट, तो दोस्तों ये जो आपको जो डिवाइड किया गया है ये है प्राइमरी सेक्शन। ठीक है, इसे हॉट एरिया बोला जाता है। अब हॉट एरिया का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो लाइव करंट जा रहा है, ठीक है, जो हमारे पोल से कोई करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर से जो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये करंट क्या है, एक खतरनाक एरिया हो गया ना, क्योंकि इस एरिया से इस एरिया का बिल्कुल भी संबंध नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसका संबंध इससे हो जाएगा तो यहाँ एक करंट आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया जा रहा है और यहाँ पे जो करंट है जो हमें मिल रहा है, ठीक है, या किसी स्रोत से मिल रहा है। ठीक है, तो इसका संबंध होगा तो ये आपस में टकरा भी सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ का जो करंट है खतरनाक करंट है, तो या नेगेटिव हम कनेक्ट करें या पॉजिटिव कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये तो करंट यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब वो करंट अगर इस एरिया में चला गया तो वो करंट क्या करेगा कि मान लीजिए यहाँ से कोई डिवाइस अगर मान लीजिए इस कलर टीवी से कनेक्ट होगा, या हो सकता है आपका सेटअप बॉक्स हो सकता है, या कोई भी अन्य डिवाइस हो सकता है, या तो उसका कहीं भी एवी का वायर जो लगाया जाता है जहाँ पे सॉकेट होता है, एवी सॉकेट, या कोई भी अगर एंटीने का वायर लगाया जाता है या कोई भी चीज़ कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव हमेशा बॉडी से या उसके किसी भी कनेक्टर के बाहरी हिस्से से अक्सर वो खुला रहता है। तो जिससे कोई भी अगर आदमी उसको टच करेगा तो उसको फुल करंट मार देगा, जिसके कारण से अगर वो संपर्क में आ गया ज़मीन से, या हो सकता है किसी तरह से उसके संपर्क में आना ही आना है, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो इसके लिए दोस्तों इस एरिया का इस एरिया से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस एरिया से इस एरिया का संबंध नहीं जोड़ना है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें इस ऑटो कपलर से कैसे सूचना दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑटो कपलर है आप देख रहे हैं, ये ऑटो कपलर कैसे काम करता है कि अगर आप किसी मोबाइल चार्जर के अंदर भी देखते हैं तो ये ऑटो कपलर लगा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कपलर है ये मान के चलिए कि बहुत कम वोल्टेज पे ही काम करता है, क्योंकि अगर मोबाइल चार्जर है तो मैक्सिमम 5 वोल्ट से 6 वोल्ट मैक्सिमम यही देता है। ठीक है, तो आउटपुट में तो वहाँ का सूचना जब वो दे देता है तो इसका मतलब है कि उसके आउटपुट में 5-6 वोल्ट निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो ऑप्टो कपलर है लगभग 5 वोल्ट के अंदर ही ये वर्क करता होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि अब हमारा जो 110 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम 110 वोल्ट की जो सप्लाई का जो सूचना इसे हम क्या करते हैं, दे देते हैं। अब 110 वोल्ट से ही क्योंकि जो 110 वोल्ट है वो मैक्सिमम वोल्ट है हमारे पास, और जब भी इसके अंदर वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित 110 वोल्ट वाला ही होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 वोल्ट 2 वोल्ट का उतराव चढ़ाव होगा तो उसके अंदर 10 वोल्ट का डिफरेंस दिखा सकता है, 8 वोल्ट का डिफेक्ट दिखा सकता है, डिफरेंस दिखा सकता है। तो जिसके हिसाब से यहाँ का मतलब फ्लक्चुएशन मुझे जल्दी इसे डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतराव चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम 110 वोल्ट से ही इसको सूचना दिया जाता है, ताकि ये जल्दी से भांप ले कि नहीं यहाँ पे वोल्टेज कुछ ज़्यादा अप डाउन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से जो सूचना इसे दिया जा रहा है और ये एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब हमारे एक अन्य डिवाइस में भी यूज हो रहा है और बहुत सारे डिवाइस में यूज हो रहा है, तो कम से कम वोल्टेज 4-5 वोल्ट पे भी वर्क कर जा रहा है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे जो एलईडी का जो पावर है काफ़ी कम है। ठीक है, काफ़ी इसको वोल्ट कम देना है, यानी मान के चलिए कि जो हमारे पास जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो एलईडी होता है, जो कोई इंडिकेटर होता है, तो महज उतना ही इसकी ताकत हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसी के रेंज में ये भी काम कर रहा है तो लगभग उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मान
मान लीजिए कि कोई आपके पास एलईडी है, ठीक है, ये आपके पास एलईडी है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3.5 वोल्ट से लेकर के 4.5 वोल्ट तक भी मिल जाती है, जो इंडिकेटर के यूज में लगाई जाती है। वैसे 3.5 वोल्ट मैक्सिमम हो गया या 3 वोल्ट मैक्सिमम हो गया, कोई 4.5 वोल्ट का होता है जो थोड़ी सी बड़ी एलईडी होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसे छोड़ देते हैं और हम इसे पकड़ लेते हैं कि इसी का रेशियो के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ये एलईडी किसी इंडिकेटर के रूप में किसी बोर्ड के अंदर लगाया जाता है, मतलब मेन बोर्ड हो गया या किसी स्टेबलाइजर का, जैसे आप देखे होंगे तो कोई इंडिकेटर जल रहा है तो उसके ऊपर मान के चलिए कि 270 से लेकर के 300 वोल्ट तक भी कभी कभी इस स्टेबलाइजर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इतने सप्लाई यहाँ पे एसी देने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसको लगाया जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस मान के चलिए कि कभी कभी 100K से लेकर के 150K के आसपास या 220K के आसपास लग जाता है, तो जा करके सुरक्षित चलता है। तो यानी मैक्सिमम 150K मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, 100K अक्सर खराब हो जाया करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यानी 3.5 वोल्ट की एलईडी को ऑन करने के लिए लगभग 150K का रेजिस्टेंस लगता है, लगभग एक करीब 270 से 300 वोल्ट के आसपास, ठीक है, यानी मैक्सिमम हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस की एक रेशियो आ चुकी है कि हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इस सप्लाई यानी 110 वोल्ट से सप्लाई कितना देना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 270 से 300 वोल्ट है, तो लगभग हमारे पास उसका मतलब मान के चलिए कि आपको 40% तो मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे सप्लाई आ ही रही है, जो 270 के आसपास है मान के चलिए अगर देखा जाए। तो यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस एक पहले लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये बल्ब फ्यूज ना होके, ठीक है। तो यानी ये बल्ब मतलब ये नहीं है ऑप्टो कपलर का जो एलईडी है खराब ना हो। तो लगभग हमारा एक रेशियो निकल के आता है कि लगभग 50K के आसपास, ठीक है, 50K के आसपास यहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों 50K का रेजिस्टेंस के आसपास बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आप 62K भी हो सकता है, 47K भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी मतलब इसके रेंज में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये हो गया क्लियर। अब इसको क्या करना है कि अब इसे जलाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, तो इसे जलाने के लिए अगर इस तरह से दोस्तों हम लगा देते हैं तो ये एलईडी तो ग्लो करेगा, ठीक है, ये एलईडी ग्लो करेगा, लेकिन अब हम इससे कंट्रोल कैसे करेंगे। इस एलईडी को जितना तेज हम जलाएंगे या उसको मतलब कम जलाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसको ट्रिगरिंग मिलेगा, तो उसके हिसाब से ये कंबाइंड हो जाता है इसके साथ, ठीक है, यानी यहाँ का सूचना इसके हिसाब से जाने लगता है। तो अब हम इसके अंदर एक सर्किट का उपयोग करते हैं कि मतलब देखिए कैसे किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम अपने मैनुअली तरीके से यहाँ का सूचना हम दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे निगेटिव डायरेक्ट ना दे करके, ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर की मदद लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर हमने लगाया है। अब NPN क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे निगेटिव चाहिए ना, अब यहाँ पे मुझे निगेटिव चाहिए और यहाँ पे ट्रिगर मुझे P हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास निगेटिव से संपर्क करना है, तो NPN या NPN, ठीक है, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो सप्लाई आ रही है तो इसके अंदर काफ़ी जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अब देखिए इसको एलईडी को ग्लो तो करवाना नहीं है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे सुरक्षा चाहिए क्योंकि एक SMPS में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जिसके लिए हमें इसके साथ सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिकेटर अक्सर देखे होंगे तो स्टेबलाइजर का फ्यूज हो जाता है या वोल्टेज हाई लो होता है तो प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो जिसके हिसाब से एक नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर जो है मुझे व्यवस्थाएँ थोड़ा सा अच्छी देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई स्टेबलाइजर के अंदर या एलईडी या डायरेक्ट एसी से लगाते हैं तो एक अगर इसके अंदर एक फेस मिलता है नहीं है, मान लीजिए इसके अंदर दोस्तों एक फेस नहीं मिलता है, तो अभी इसके अंदर हल्की हल्की लाइट ग्लो करते रहती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हाई रहता है और एलईडी काफ़ी कम पावर का है अगर देखा जाए, ठीक है। तो हल्का हल्का जलने लगता है या कोई किसी प्रकार का यहाँ पे हल्का सा भी कुछ अर्थिंग या नेगेटिव वगैरह कुछ भी अगर मिल गया तो वो ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो सप्लाई काफ़ी स्पीड में आ रही है तो यहाँ पे वोल्टेज तो कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही आता है तो इसकी एलईडी फ्यूज ना हो, ताकि इसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इसके अंदर कुछ व्यवस्थाएँ की जाती है। तो दोस्तों अब इसे ट्रांजिस्टर से हमें क्या करना है, इसको निगेटिव देना है, ठीक है। तो दोस्तों अब नेगेटिव देने के लिए हमें एक सुरक्षा इसके अंदर लगाना पड़ता है कि हम यहाँ से एक जीनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
दोस्तों हम यहाँ से एक जीनर का प्रयोग करते हैं। अब उस जीनर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस जीनर का प्रयोग करने का यही मतलब है दोस्तों कि हम जो निगेटिव दे रहे हैं इसको, तो उससे फुल निगेटिव न देना दोस्तों। इसे फुल नेगेटिव ना दे करके हम इसको क्या करते हैं कि कुछ लिमिट हम बांध देते हैं, ताकि हमारे पास जो नेगेटिव है ये नेगेटिव वहाँ पे जाए तो ये कुछ स्पेस अपना एक फिक्स रखे कि हम डायरेक्ट आपको नेगेटिव नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो जीनर लगता है ये लगभग 6.2 वोल्ट के आसपास का जीनर लगता है। अब जीनर क्यों लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब दोस्तों अब मान के चलिए कि अब जीनर यहाँ पे लगा है, तो जो यहाँ से जो सप्लाई जो पॉजिटिव चल रही है, ठीक है, जो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई चल रही है, तो ये एनोड से कैथोड में जा सकता है। इस लाइट इमिटिंग डायोड में एनोड से कैथोड में जा सकता है, तो ये जाएगा तो इस ट्रांजिस्टर के पास, क्योंकि अब इस तरह से करंट को आना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके पास उतना ताकत नहीं रहेगा कि इसके अंदर उस ट्रांजिस्टर के अंदर जा सके, यानी इसके पास इतना ज़्यादा, अब क्योंकि एम्पियर तो कुछ चाहिए ना इस ट्रांजिस्टर के अंदर जा सके, तो इसके पास मामूली सी ताकत आ जाती है। ठीक है, मामूली सी ताकत आ जाती है, और ये ताकत इसके अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि ये जीनर का एम्पियर इससे हर हाल में ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि ऐसे में हम एक सप्लाई लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक क्या करते हैं, इसी सप्लाई से क्या करते हैं, 110 वोल्ट से हम एक सप्लाई लेते हैं, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू दोस्तों, एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये ताकत आ रही थी, बड़ी ताकत आ रही थी, तो क्या करेगा कि ये जीनर डायोड क्या करता है कि रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये जो ताकत ज़बरदस्त जब ताकत आई, तो ये ताकत क्या करेगी कि ये इधर भी जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये ट्रांजिस्टर में जा नहीं सकता, क्योंकि वो करंट इस प्रकार से बहता है, जबकि इमीटर से कलेक्टर में नहीं बहता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो दोस्तों अब एक करंट इस प्रकार से बहने की कोशिश करेगा, लेकिन जो निगेटिव रहेगा ये लड़ेगा, ये बोलेगा भाई कि हम जो भी ताकत यहाँ पे आएगी तो क्या करेगा जीनर, ये फिक्स कर देगा 6.2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से जो ताकत आ रही है तो इसके अंदर जाएगा जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आधार है, और जीनर क्या करता है कि जो इसके पास जो 6.2 वोल्ट रहेगा, जितनी ताकत रहेगी उतना तो ये रोक लेगा कि भाई मेरा हिस्सा दे दो, और ओवर है तो जाने दो। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि इसके अंदर पूरी तरह से आर पार कर पाए, क्यों, ये जीनर खराब हो जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जीनर को तोड़ करके इसकी ताकत से ज़्यादा जीत नहीं सकता, और दोस्तों इसका आधार नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इस नेगेटिव का बल यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये जो 6.2 वोल्ट का यहाँ पे एक वोल्टेज फिक्स कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी वोल्टेज फिक्स कर रहा है, ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पे वोल्टेज फिक्स कर रहा है, तो निगेटिव के आधार पे ही, निगेटिव के बल पे ही यहाँ पे 6.2 वोल्ट फिक्स कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे 6.2 वोल्ट फिक्स करने का मतलब यही है कि हम निगेटिव से 6 वोल्ट ऊपर हैं दोस्तों, निगेटिव से हम 6 वोल्ट ऊपर हैं, और हम यहाँ पे फुल निगेटिव अब नहीं दे रहे हैं, यानी इस जो लाइट इमिटिंग डायोड है इसे हम फुल नेगेटिव नहीं दे रहे हैं, फुल देते तो फुल ग्लो हो जाता, तो हम फुल नहीं दे रहे हैं, बल्कि नेगेटिव से 6 वोल्ट ऊपर दे रहे हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे जो सप्लाई जब जिस प्रकार से आती है, तो इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद भी यहाँ पे 8 से दोस्तों 9 वोल्ट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर उतनी एम्पियर नहीं होती है कि इस सप्लाई को मार सके, या यहाँ पे इस सप्लाई को बिठा सके, डाउन कर सके, कि इसका रेशियो मतलब 4-5 वोल्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आता है तो दोस्तों, तो यहाँ पे 8-9 वोल्ट का रेशियो मिल जाता है। इसके अंदर उस शक्ति को खत्म करने की इसके पास ताकत नहीं होती है, इतना उसके पास एम्पियर खाने की क्षमता नहीं है इस लाइट इमिटिंग डायोड को। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसीलिए यहाँ पे 6.2 वोल्ट दे दिए हैं। तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर 9 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक तरह से ए वाला हिस्सा मुझे ज़्यादा दिख रहा है और ए वाला हिस्सा कम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे जो नेगेटिव खोजेगा दोस्तों, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव से कुछ ऊपर मिलेगा और इस 9 वोल्ट से कुछ नीचे मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 वोल्ट का स्पेस मिल जाता है। ठीक है, यानी 3 वोल्ट का, या हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, तो 2 से 3 वोल्ट का हमारे पास स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो जो स्पेस मिलता है दोस्तों, वही स्पेस इस लाइट में काम कर रहा है। ठीक है, यानी जो यहाँ से 6 वोल्ट हम ऊपर किए हैं नेगेटिव से, अगर डायरेक्ट करते तो इसको पूरा करंट मिलता, और यहाँ पे इसके पास एम्पियर खाने की ताकत नहीं है, पूरा फुल जलने लगता। तो जिसके लिए दोस्तों अब इस एलईडी के इतना मुझे जलाना नहीं है, इसके अंदर थोड़ा ही फंक्शन इसको देना होता है ना, अब कंट्रोल भी करना है कि भाई कितना हमको देना है। ठीक है,
तो ये जो नेगेटिव से 6 वोल्ट ऊपर हमको यहाँ से मिल गया, तो जो पॉजिटिव भले ही करंट है लेकिन इस वोल्टेज से कम होने के कारण इसका भार ज़्यादा होगा और इसका भार कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यानी जो कम है तो यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का मतलब कि यानी जो अब ये करंट आ रही है तो यहाँ पर टच होगा तो हमें नेगेटिव फुल नहीं मिलेगा, 6 वोल्ट ऊपर मिलेगा, जिसके कारण से ये फ्यूज होने का चांस इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी ये काम बराबर करेगा। अब दोस्तों अब यहाँ पे अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मान लीजिए 6.2 वोल्ट फिक्स हो गया। अब दोस्तों इसको अब इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें एक रजिस्टेंस लेना पड़ता है इसको ट्रिगर देने के लिए। तो ट्रिगर दोस्तों अब 110 वोल्ट का ट्रिगर देना तो है ही नहीं क्योंकि ट्रांजिस्टर का बेस है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का हो सकता है। ठीक है, यानी ये मान के चलिए कि 100 के भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर देना है, यहाँ पे बिल्कुल मामूली सी ताकत देनी है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस से पहले तो वोल्टेज को कम कर लिया गया कि भाई ट्रिगर के रूप में लेना है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि इस रेजिस्टेंस को मैनुअली इसके वैल्यू को कम ज़्यादा हम लोग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रीसेट जिसे बोलते हैं तो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो आप किसी वॉल्यूम को देखे होंगे किसी भी डिवाइस के अंदर जिसमें से आवाज़ कम या ज़्यादा किया जाता है तो उसमें यही चीज़ें लगा होता है, लेकिन उसके अंदर नॉब होता है और इसमें क्या होता है, इसमें नॉब नहीं होता है। ये प्रीसेट इसे बोलते हैं और उसे एक वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, यानी उसे वीसी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस जो प्रीसेट को यहाँ पे लगा दिया जाता है तो इसके अंदर 3 टर्मिनल निकल जाते हैं। एक सिरा ए हो जाता है, एक सिरा ए हो जाता है और एक सिरा ए हो जाता है जो वोल्टेज को कम ज़्यादा मैनुअली किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रीसेट लगाने का मतलब है कि हम अपने हिसाब से इसको ट्रिगर देंगे तो इसके हिसाब से ये लाइट ग्लो करेगी और यहाँ से इसको फुल नेगेटिव कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे हम 6 वोल्ट ऊपर हैं और यहाँ पे 8 से 9 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब दोस्तों कि इसको 2 या 3 वोल्ट हम दे रहे हैं ताकि इस लाइट को मतलब जलाने के लिए। तो इस तरह से इसकी सर्किट काम कर रही है दोस्तों। अब इसके बेस पे एक चीज़ और लगाई जाती है दोस्तों। क्या लगाई जाती है आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये क्या है। ये क्या है, एक नॉइज़ को मारने के लिए किसी भी ट्रांजिस्टर को इमीटर से दोस्तों यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये नॉइज़ को मारा जा रहा है, यानी किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस से और इमीटर में एक नॉइज़ के लिए रेजिस्टेंस लग जाता है। तो जिसके अंदर इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की जो भी मतलब गलत चीज़ें होंगी जो इसको एक परफेक्ट या इसको एक स्मूथ करंट के लिए जो एक नॉइज़ जो रहती है उसको ख़त्म कर सकता है। और दोस्तों जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, जो ये करंट आ रहा है यहाँ से, तो इसके अंदर भी एक नॉइज़ यहाँ बन सकती है, क्योंकि इस LED है इसको बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक यहाँ से इसके नेगेटिव से एक यहाँ पे एक नॉइज़ मारने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। जो नॉइज़ के लिए अक्सर कहीं भी आप देखेंगे तो 4.7K से लेकर के 10K या 20K के आसपास यहाँ पे अक्सर नॉइज़ मारने के लिए लगाया जा रहा है। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर जैसा काम रहेगा, जैसा उस ट्रांजिस्टर का वर्किंग रहेगा, उसके हिसाब से नॉइज़ को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे दोस्तों जो 10K के आसपास लग सकता है नॉइज़ के लिए, यहाँ पे 10K के आसपास लग सकता है। यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज जो 110 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6.2 वोल्ट के आसपास रखना है और यहाँ पे 50K लगाए तो यहाँ पे 8-9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। लेकिन ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से मान के चलिए कि यहाँ पे 100K भी लग सकता है, अगर देखा जाए तो कुछ कम भी लग सकता है, क्योंकि खुद ही ये भाई साहब हैं जो अपना कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों यानी यहाँ से जो एक सप्लाई आती है तो इस LED को जाती है तो, और यहाँ पे एक नॉइज़ मारा गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो यही करंट आता है तो हम इसे डायरेक्ट नेगेटिव ना दे करके 6 वोल्ट की दूरी से दे रहे हैं। ठीक है, और इस ट्रांजिस्टर को लगाने से और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से यानी ये प्रीसेट लगाने से हम मैनुअली इसको ट्रिगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो ये रेजिस्टेंस है इस बेस पे आने के लिए अब 110 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है तो पहले वोल्ट को कम किया जा रहा है ट्रिगर के लिए, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया है यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस से इमीटर में लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ मारा जा रहा है। ठीक है, और ये जीनर लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे 6 वोल्ट की दूरी बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया गया है क्योंकि यहाँ की शक्ति जो आ रही है तो यहाँ पे शक्ति कम करना है। अब डायरेक्ट 110 वोल्ट चला जाएगा तो जीनर ऐसे ही गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जैसा कि आपको कुछ चीज़ें मैं बताया हूँ, जैसे कि कोई शब्द था तो देखिए आप किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो बार बार जैसे यहाँ पे जिस एरिया में लग रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उसी प्रकार से अब और भी
भी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ भी एरिया में लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों हर जगह ये जो चीज़ें अपना काम करते रहेंगी, ठीक है। और दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे देखिए एक पीएफ लग सकता है, ठीक है, जो कि एक फिल्टर के लिए, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस लेसन को जरूर आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी तकलीफ होती है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ दिक्कत हुआ है, तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।